सीनियर सहाफी और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम को कत्ल की धमकियां देने का मामला। बदनामे जमाना इश्तिहारी इफ्तिखार भोला को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिटर फोरम राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये तो बहुत खुश आइन बात है कि आपको कत्ल की धमकियां देने वाला ये मुलजिम पकड़ा गया है। आपने इस मामले में कानून को कितने मुतहर्रिक पाया? जी बिल्कुल, इस तरह सबसे पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब और CCP लाहौर जो हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने इस पे बड़ा भरपूर काम किया और इफ्तिखार बोले को गुज़श्ता रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें मज़े वाली बात यह है कि इफ्तिखार बोला जिसने मुझे भी जान से मारने की धमकियां दी थी, जब इसे गिरफ्तार करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो खौफनाक चीजें सामने आई कि इफ्तिखार बोला कई कत्लों के मुकदमात में मतलूब था। और पिछले दिनों इशरा बाजार में ताजर पर फायरिंग हुई थी जिसमें एक ताजर हलाक हो गया, जिंदगी की बाजी हार गया था। उसको कत्ल करवाने वाले, कातिल भेजने वाला भी ये शख्स था और इसने बाकायदा इकरार किया आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिसके बाद इसको उस केस में भी गिरफ्तार किया गया और दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार किया गया। ये पता चला है कि इससे होने वाली इन्वेस्टिगेशन में बहुत चीजें सामने आई हैं कि लाहौर शहर और पूरे पंजाब के अंदर जो उजरती कातिल थे उनको ना सिर्फ ये पनाह देता था बल्कि उनके जरिए मुख्तलिफ लोगों को कत्ल भी करवाता था और उसके बाद ये 5 साल में दुबई भाग जाता था। लेकिन लाहौर पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इसे गिरफ्तार किया। जी, इसने असला के जोर पर मेरे साथ बदमाशी की, नसीम विकी साहब के बेटे पर असला तान कर बदमाशी की, उस पर तशद्दुद किया। काशी विकी उसका नाम है। उसकी इतनी दहशत है मलक इफ्तिखार भोला की, जो वाल्टन रोड का रहायशी है, कि नसीम विकी साहब और उनका बेटा उसके खौफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में थिएटर में नहीं आए। नसीम विकी वो फनकार है जो UK, इंडिया, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अगर नसीम विकी आज मलक इफ्तिखार भोला के डर से दुबक के घर में बैठ गया तो ये शोबिज जो सिर्फ एक थिएटर की शक्ल में जिंदा है उसके साथ बड़ी ज्यादती है। ये जब भी इतवार की इतवार आता है तो औरतों को कहता है मैं तुमको मेरे आगे डांस करो, मैं तुम्हारी शलवारें उतार कर नंगा करके मारूंगा। ये जमीनों के कब्जों में शामिल है। ये मलक इफ्तिखार भोला मंशियात फरोश है। ये मलक इफ्तिखार भोला असले के जोर पे बदमाशी करता है। ये मलक इफ्तिखार भोला, इसकी एक मशूक है फिया। गन पॉइंट पर जबरदस्ती कहता है कि इसको इतने पैसे दो और इसको जबरदस्ती काम कराओ। इस मलक इफ्तिखार भोले ने लाहौर के थिएटरों की खवातीन और मर्द फनकारों की जिंदगी हराम की हुई है। मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश है कि ये जो 3 साल से ये कैंसर हमें थिएटरों को चिमटा हुआ है, इससे हमें निजात दिलाई जाए, इसको कानून के कटहरे में लाया जाए। मैंने मकामी थाने के SHO जब ये अतवार को बदमाशी करने आया 25-30 आदमियों के साथ, तो मैंने SHO लिटिल रोड जो है मुदस्सरुल्लाह खान साहब, उनको बुलाया कि इसने आज इधर फायरिंग करनी है और इसने ये हंगामा करना, ये असला लेके आया। SHO मुदस्सरुल्लाह साहब इस मौके के गवाह हैं। उन्होंने 2 घंटे तमासील में ड्यूटी दी। इसका असला बाहर रुकवाया, ठीक है, और थिएटर में इसकी बदमाशी को रोका और अमन कायम किया। हमने इसको एक और सुलह का मौका दिया, मोहब्बत का मौका दिया। इसकी जो फीमेल फनकार है जिसको कोई थिएटर वाला काम नहीं कराना चाहता, वो इस थिएटर में पिछले 1.5 साल से वो फिया नाम की औरत मसलसल बदमाशी कर रही। उसने फरोदा को मारा, उसने हीर जट को मारा, उसने महक नूर के साथ ज्यादती की, उसने निदा चौधरी के साथ ज्यादती की। हम बड़े अरसे से खामोश थे, लेकिन आज हमने ये सारा मामला हुकूमत पंजाब और CCPO लाहौर उमर शेख साहब, जिनको हम खुद मुबारकबाद देने गए थे, और मैं ताहर अंजम साहब और राशिद महमूद साहब, जनरल सेक्रेटरी ताहर अंजम साहब और पैटर्न चीफ राशिद महमूद साहब, CCPO लाहौर उमर शेख साहब को बता के आए थे कि लाहौर में थिएटरों में बड़ी बदमाशी हो रही है। उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम ये सारा मामला ठीक कर लेंगे।
اس کے بعد ان کو میں نے 2-3 دفعہ رابطہ کیا, تو کسانوں کا کوئی مسئلہ بن گیا, پھر سیشن کورٹ میں 2 قتل ہو گئے, پھر وہ اور ان کو مسئلے مسائل پڑ گئے. اب پانی ہمارے سر سے گزر چکا ہے, ہمارے ایکٹر ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, ہمارا روزگار بند ہو گیا ہے. یہ اسلحہ, یہ بدماشی, یہ ہوائی فائرنگ, یہ قتل و غارت کی دھمکیاں, جان سے مارنے کی دھمکیاں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب بند کرائیں. لاہور شہر کیا لاوارث ہو گیا ہے؟ بدماشوں کو پٹا ڈالیں. آج میں ساری میڈیا کو اور فنکار برادری کو, پنجاب آرٹسٹ پروڈیوسر تھیٹر ایسوسی ایشن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات بہت بڑھ گئے ہیں. یہ ملک افتخار بولا اب فنکاروں سے بھتہ مانگتا ہے. 25 آدمی لے کے تھیٹروں میں اسلحے کے زور پہ زبردستی بیٹھ جاتا ہے. وہ 25 آدمیوں کے 40-50 ہزار روپیہ ٹکٹ کے پیسے بنتے ہیں. یہ بھتہ خوری میں آتا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب, آپ کو ہم نے ہمیشہ زندہ باد کہا ہے. میں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو مہینہ پہلے کی یہ بدماشی کی درخواست بھجوائی ہوئی ہے, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں سی سی پی او صاحب کو مل کے آیا ہوں, ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. آج کی ہماری پریس کانفرنس یہ ظالم ملک افتخار بھولا, قبضہ گروپ, مافیا, منشیات فروش, اس نے والٹن روڈ میں ڈیرا بنایا ہوا ہے, جہاں پہ یہ بیوہ یتیموں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. وہاں پہ ان سے زبردستی رجسٹریوں سے سائن کراتا ہے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے. اور فیکٹری ایریا تھانہ جو ہے اس کی پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس نے مجھے کل تھریٹ کیا ہے کہ فیکٹری ایریا تھانہ کا ایس ایچ او میرے ڈیرے پہ آیا ہوا ہے. لاہور کی پولیس لڑکیاں لے جا کر اس کے ڈیرے پہ عیاشی کرتی ہے, جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سی سی پی او صاحب, آپ کی شکل میں ایک تبدیلی نظر آئی تھی, آج ہمیں پریشان ہو کے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے. برائے کرم ملک افتخار بھولا کو ہوم سیکرٹری صاحب سے آرڈر لے کے 3 ماہ کے لیے اس کو نظر بند کیا جائے. اس سے حلفیہ بیان اسٹام لیا جائے کہ وہ کسی تھیٹر کے فنکار کو تنگ نہیں کرے گا, کسی کی بیوہ یتیم کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا, منشیات فروشی نہیں کرے گا, بدماشی نہیں کرے گا, اسلحہ کے زور پر بدماشی نہیں کرے گا, تھیٹر میں فنکاروں کو, پروڈیوسروں کو ہراساں نہیں کرے گا, بھتہ خوری نہیں کرے گا. اب میں گزارش کروں گا کہ جنرل سیکرٹری طاہر انجم صاحب جو ہے آج کی پریس کانفرنس اور ہماری تکلیف کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتائیں. طاہر انجم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں میں تمام میڈیا کا کہ ہمارے ہر اس برے وقت میں میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی صورتحال تھیٹر میں بنی. اور آج تو بالکل پوزیشن بڑی ڈیفرنٹ ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی کانفرنس بھی ہمیں کرنی پڑے گی, پریس کانفرنس. تو مجھے یقین کریں کہ کراچی کی باتیں سنا کرتے تھے اور میں سوچتا تھا کہ کراچی میں جس طرح سے 9-0 ہے یا کراچی میں جس طرح سے نو گو ایریاز ہیں, بدماشی ہے, بھتہ خوری ہے, اور وہاں دن دہاڑے بوری بند لاشیں ملتی ہیں. کراچی اتنا بھیانک شہر ہے اور کراچی کے نام سے خوف آیا کرتا تھا. یقین کریں آج ہمیں کراچی سے کم اور لاہور سے زیادہ خوف ہونے لگ گیا ہے. لاہور چلے ہم کسی قبضہ کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوں کوئی بات نہیں, روٹین ہے, وہاں پہ ریفلیں آتی, بندوقیں آتی ہیں, بندے آتے ہیں. ہم کسی ایسے جوے کے اڈے میں بیٹھے ہوں, شراب خانے میں بیٹھے ہوں, تو یہ روٹین ہوتی ہے ایسی جگہوں کی. یہ تو امن کا گہوارہ تھیٹر, یہ وہ لوگ یہاں پہ, یہ چڑیا سے بھی معصوم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آگے کوئی بھی بندہ اونچی آواز میں بات بھی کرے تو یہ بچارے 15 دن اپنی پرفارمنس نہیں کر سکتے. اور ایسی جگہ پہ آ کے مجھے کسی بھی بدماش کی, کسی بھی گنڈے کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں.
मुझे अपने थिएटर्स, अपने आर्टिस्ट, अपने प्रोड्यूसर्स और अपने कैरियर को महफूज रखना है। वो इसी सूरत में महफूज रह सकता है कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल्स पर भी ना मारे। और मैं खास तौर पे CCPO लाहौर उमर शेख साहब, वो नहायत मोहतरम है और मैं बहुत यकीन से ये बात कहता हूँ, चाहे बल्कि मेरी उनसे एक मुलाकात हुई, बड़ी खुशगवार मुलाकात थी, जिस मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा था कि 15 दिन के बाद हम थिएटर्स की तरफ तवज्जो देंगे। तो शायद उनकी मसरूफियत की वजह से वो थिएटर्स नहीं आ सके, लेकिन मैं ये आपको ये एक ऐलान करना चाहता हूँ कि CCPO लाहौर उमर शेख साहब, आप थिएटर में आएंगे तो हम यहाँ पे ड्रामा शुरू करेंगे। हम आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। आपने ड्रामों में सुने ना डायलॉग, बचाओ बचाओ, हम हकीकत में कह रहे हैं CCPO साहब, हमें बचाएं, बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही हैं थिएटर्स में। खुदा का नाम लें CCPO साहब, आप लाहौर को हेड करते हैं, आप लाहौर के चीफ हैं, आपके पास ताकत है, आपने जराइम को खत्म करने की कसम खाई हुई है। आपने 3 महीने का टाइम लिया हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर आला पंजाब से और इस लाहौर की आवाम से, तो 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं और 3 महीने के अंदर अंदर ये वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं। बराए मेहरबानी CCPO साहब, हमारा मदावा किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम मासूम लोग हैं, हम में इतनी सकत नहीं कि हम किसी से झगड़ा कर सकें, लड़ाई कर सकें। हम या तो फिर ऐसा करें कि अगर आपकी हुकूमती रिट इतनी कमजोर है तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं इन्हें वेपन्स के लाइसेंस बनवा के दें, हमें असला फराहम करें, हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। अगर आपकी रिट इतनी कमजोर है, अगर लाहौर की पुलिस नाकाम हो चुकी है, पंजाब गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, तो प्लीज हमें भी लाइसेंस जारी किए जाए, हम भी देखें कि हम पे कोई हमला करता है तो हम अपने डिफेंस के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना कुछ कर सकें। बड़ी मेहरबानी। अब मैं गुजारिश करूंगा पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सीनियर एक्टर शाहिद खान साहब से कि वो ये जो थिएटरों में बदमाशी कल्चर है उसके मतलब अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मीडिया का फिर शुक्रिया कि हमारे सरपरस्त हैं जनाब कैसर सनाउल्लाह साहब, इनके कहने पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। आज यहाँ पे एक जम्मे गफीर होता, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन मैं अपने चेयरमैन की बात को सेकंड करूँगा कि बहुत से फनकार जिनको हमने इतला दी कि इस सिलसिले में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो आगे से साफ इनकार का सामना करना, क्योंकि मैं अरसा 27 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। 35 साल मेरे भाई ने काम किया, हमारा इस फील्ड से बड़ा पुराना ताल्लुक। यहाँ पे हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन खुदारा मैं एक बात कहता हूँ, हमारा आर्टिस्टों का किससे क्या मतलब दुश्मनी हो सकती है, या हम किसी के साथ क्या दुश्मनी कर सकते हैं। हमारा कारोबार है लोगों के चेहरों पे हंसी लाना, और लोग हमें उसके बदले में थ्रेट करें या हमें कहें कि आप ये करो या ये करो। फनकार को मारना या धमकाना दीवार को मारने के मुतरादिफ होता है। मैं ताहिर भाई की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। हमारे तो कोई हॉल में कोई ऊंची बोले ना तो हम घबरा जाते हैं, हम नीचे जाते हैं, कैसर साहब पता नहीं अंदर थिएटर पे क्या हो गया। हम तो मासूम लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए यहाँ आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी हरकत से, हमारी कॉमेडी से, हमारे ड्रामा करने से कोई इस्लाह का पहलू, कोई हंसने का पहलू उजागर हो। तो जो CCPO लाहौर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब से, जनरल सेक्रेटरी साहब से वादा भी किया था कि हम थिएटर पे जो आपकी बातें हैं उनको सुनेंगे और उसका बगौर विजिट करेंगे और आपके यहाँ मदावा बनेंगे जो आपको तकलीफ है। तो प्लीज़, हमारी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, हमारे लिए सब मोहतरम है। हाँ, हमारी ये गलती ज़रूर है कि जो बंदा भी आता है थिएटर में हम उसे वेलकम कहते हैं, सर आंखों पे बैठाते हैं, सलूट मारते हैं, बाई नेम लेके उनका वेलकम करते हैं। थिएटर पे
यकीन कीजिए कि काम कर रहे होते हैं तो उनको हम सलाम करते हैं। तो खुदारा हमारी इस मोदबाना और प्यारी चीज को हमारे तक रहने दिया जाए। आप आते हैं, आप एंटरटेन होते हैं, हमें ना तंग करें, हम ना किसी को तंग करते हैं तो ना कोई हमें करे। प्लीज, हमारा काम है, हमें पता है, डायरेक्टर है, राइटर है, वो जानता है कि किस एक्टर को कहाँ यूज करना है। ये बातें उन तक रहने देनी चाहिए। यहां तक हो गया कि ये गाना लड़की इतने नंबर पे करेगी, ये मतलब ड्रामा मैं तैयार कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फोन कहीं से आता कि पहला गाना फलानी कुड़ी करेगी, दूसरा दूजी करेगी, तीसरा दूजी करेगी, चौथा वो करेगी, इंटरवल वो करेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, ये हमारी, हम इस काबिल नहीं है, हम बदमाशों का वजन उठाने वाले लोग नहीं हैं। हमारी हाथ बांध के मोदबाना गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, CCP लाहौर से, और इस बदमाशी को बंद किया जाए। हम इसके काबिल नहीं हैं, हमें थ्रेट ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे मुतहर्रक एसोसिएशन के मेंबर सरफराज विकी साहब से कि वो भी 25 साल से थिएटर से मुंसलिक है, और ये जो थिएटर्स में असला पे बदमाशी बढ़ गई है उसके बारे में, और ये जो आज धमकी दी गई है कि तमाशिल थिएटर को आज से बंद कर दिया जाए, उसके बारे में अपना ख्यालात का इज़हार करें। इस थिएटर से 250 लोगों का रिज़्क वो बचता है, ठीक है, और इतनी बदमाशी है कि मुझे फ़ोन करके कहा कि आज थिएटर ना चले वरना मैं तुम्हारी टांगों पर फायरिंग करूंगा। सरफराज विकी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है, कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे चेयरमैन हैं, और चेयरमैन एक बाप की मानिंद होता है। ये एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने हमारा उस वक्त में साथ दिया है जिस वक्त हम बिल्कुल लाचार थे लॉकडाउन के मामले में, और कोई बंदा हमारे लिए उठने के लिए तैयार नहीं था। तो इस बंदे ने ऐसा अमल किया हमारे साथ, ऐसा अमल किया कि रात दिन एक कर दिया। इसने नहीं देखा गर्मी है, इसने नहीं देखा कोरोना है, इसने नहीं देखा मेरे बच्चे घर के अंदर भूखे बैठे हुए हैं। और आज अगर इनकी कॉल आती है हमें, देखिए हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम हंसाने वाले, वही जो मेरे शाहिद खान साहब ने, ताहिर साहब ने कहा, हम एंटरटेन करने वाले लोग हैं, हम एंटरटेन करते हैं। हम थप्पड़ मारने वाले लोग नहीं हैं, हम तालियों वाले लोग हैं कि हमें सिर्फ तालियां चाहिए। ये असला चलाने वाले लोग नहीं हैं हम कि हम फायर करेंगे किसी को। हम तो एक लफ्ज से लोगों के दिलों को जीतेंगे। और कैसर सनाउल्लाह साहब हमारे चेयरमैन है। तमाशील बंद होगा या फलां बंद होगा, कुछ नहीं बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना कोई बंद करवा सकता है, ना कोई करवाएगा। बदमाशी जो है वो CCPO साहब को सोचना चाहिए। अगर उन्होंने हमें वादा किया था हमारे चेयरमैन साहब से कि वो ये बदमाशी को रोकेंगे, तो क्यों नहीं रोक रहे भाई? अगर वजीर आला पंजाब साहब उस्मान बुज़दार साहब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको बदमाशी नहीं खत्म कर सकते, तो भैया फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्टर तो मासूम होता है, फनकार तो बड़ा ही एहसास होता है। फनकार तो बेचारा अपने बच्चे पालने के चक्कर में हर बंदे को यस सर यस सर यस सर करता है। और जो लोग आकर बैठते हैं असले के जोर पे बैठते हैं या जिस तरह भी आकर बदमाशी के जोर पे बैठते हैं, उनको भी वो वेलकम ही करता है, उनकी भी वो इज्जत ही करता है। और अगर वही इज्जत करवाने वाले लोग हम पर असले तान लें या हमें धमकियां लगाएं या हमारे चेयरमैन को थ्रेट करें या हमारी एसोसिएशन में या फनकारों को डिस्टर्ब करें, तो फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह करना पड़ेगा कि उस खौफ से मरने की बजाय हम उसका सामना कर लें। हम खौफ क्यों करें भाई? खौफ तो रब का होना चाहिए, अल्लाह की जात से डरना चाहिए। हमारे लिए सारे ही भाई हैं, हमारे लिए सारी कौम। हम क्योंकि फनकार एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो फनकार जब पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक उसके लिए सब कुछ है। लेकिन वही पब्लिक अगर उस पब्लिक में से चंद बदमाश उठकर या कोई ऐसा बंदा उठकर ये कहे कि ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, तो ये ज़हन से निकाल दें। अल्लाह की रहमत से हम फनकार हैं, खुदा की कसम। अगर आज हम फनकार हैं तो अगर हमें कल को बदमाश बनना पड़ा तो वो भी बन जाएंगे भैया। फनकार ही रहने दें, अल्लाह नबी का वास्ता है। हाथ जोड़कर कह रहे हैं वजीर आला पंजाब से भी और इमरान खान साहब से भी और CCPO लाहौर से भी कि खुदा के लिए फनकारों की हिफाजत करे। नहीं तो जिस तरह ताहिर अंजम साहब ने कहा ना, हमें भी लाइसेंस लेकर दें, हम भी असले साथ रखें, डब के अंदर पिस्तौल लगाई हो हमने भी, जहां हमें कोई तंग करे हम भी फिर वैसा करना शुरू कर दें। हम वो लोग नहीं है, हम फनकार लोग हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है उस्मान बुज़दार साहब और CCPO लाहौर साहब, ये जो बदमाशी हो रही है इसको बंद कर दिया जाए। बिल्कुल ये लास्ट हम आपको कह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम ऐसी करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का ऑर्डर है। हम अपने चेयरमैन साहब के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ऑर्डर आया क्योंकि हमने
ان کا وہ عمل دیکھا ہے جو ہمارے لیے انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے. سب کچھ جو ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے یہ ساری ایسوسی ایشن نے, اس میں طاہر انجم صاحب ہیں, کیسر پیا صاحب ہیں, یا نسیم وکی صاحب ہیں, یا شاہد خان ہیں, کوئی لوگ بھی, جتنے بھی لوگ تھے, اکبر بٹ صاحب ہیں, ان لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. آج ہم ان کے ساتھ ہیں. بدماشی کے زور پر اگر کوئی ہمیں دھمکانا چاہتا ہے یا ہمیں ڈرانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, ہم ہنسانے والے لوگ ہیں, لیکن خدا کی قسم میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں, ہم کسی بدماشی سے نہیں ڈرنے والے ہیں, نہ ڈریں گے, کیونکہ ہم سی سی پی لاہور کو یہ لاسٹ ٹائم, یہ لاسٹ بات کہہ رہے ہیں, یہ آخری کانفرنس ہونی چاہیے. اس کے بعد صرف فنکاروں کا تحفظ ہونا چاہیے.